हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप कि आप स्वस्थ हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज एनवायरनमेंट की ये 6th क्लास है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है एयर पोल्यूशन। रिसेंटली एयर क्वालिटी मैनेजमेंट चैलेंज प्लेटफॉर्म, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition। ये है क्या? ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है फॉर रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, डेटा इंटीग्रेशन एंड पॉलिसी सपोर्ट। बेसिकली ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो एयर क्वालिटी से रिलेटेड डेटा को शेयर करेगा। अब ये क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition क्या होता है? ये कौन सी बॉडी है? कि ये 2012 में लॉन्च हुई थी। ये एक वॉलंटरी पार्टनरशिप है। ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट यूएन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट एन यूएन बॉडी। ठीक है, तो ये एक वॉलंटरी पार्टनरशिप है और ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स एट्सेट्रा। इट फोकस ऑन रिड्यूसिंग शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स, ये याद रखिएगा कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition जो है दैट फोकस इज ऑन शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स सच एज मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ये जो 4 कंपाउंड्स हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेटिक पॉल्यूटेंट्स। ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड असेसमेंट रिपोर्ट। नाइट्रस ऑक्साइड मीन्स N2O। अब ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है? इसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया है एंड FAO, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके इसको पब्लिश किया है। ये पहली ऐसी इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे, जो नाइट्रस ऑक्साइड पर फोकस करती है। अब नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड एक ओडरलेस, मतलब इसमें गंध नहीं आती है, ये कलरलेस है, नॉन इन्फ्लेमेबल गैस है, मीन्स ये जलती नहीं है अपने आप। दैट सपोर्ट्स कंबस्टन, लेकिन ये कंबस्टन को सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि इससे आप कुछ जला नहीं सकते, ये खुद नहीं जलेगी। एंड अकर्स नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर एनेस्थीसिया, जो ऑपरेशन वगैरह में सर्जरी के लिए पेशेंट को बेहोश करने के लिए जो कंपाउंड यूज़ होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। इट कॉजेज यूफोरिया, हैंस निकनेम्ड एज लाफिंग गैस। इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। इट हैज़ ए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 273 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ CO2। ठीक है, इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो CO2 से 273 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि N2O इज़ ए ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली गैस है। अब क्योंकि हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम जान लेते हैं कुछ डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बनता कैसे है? ये बनता है जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबस्शन हो। इनकम्प्लीट कंबस्शन कब होता है? जब ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो। ठीक है, जब ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो फ्यूल को जलने के लिए तो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। ये निकलता है व्हीकल एग्जॉस्ट्स में। आयरन स्मेल्टिंग, मतलब जो आयरन बनाते हैं मतलब ओर से, जब हम कास्ट आयरन वगैरह बनाते हैं तो उस समय निकलता है। जंगलों में आग लग जाती है तब इसका एमिशन होता है। इसके इफेक्ट क्या हैं? इट इज़ हाईली टॉक्सिक, इट कॉजेज पॉइजनिंग। इट इज़ हाईली टॉक्सिक, इट कॉजेज पॉइजनिंग बाई फॉर्मिंग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ये ब्लड में क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से हल्का सा एक हाई फील होता है, एक हल्का सा नशा सा फील होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? इट कंट्रीब्यूट्स टू ओजोन फॉर्मेशन एंड मीथेन कंसंट्रेशन इन द ट्रोपोस्फियर। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हम सबको पता है, फॉसिल फ्यूल के कंबस्शन से, वोल्केनिक एक्टिविटी से, नेचुरल डिसोल्यूशन इन वाटर, इट डिजॉल्व्स नेचुरली इन वाटर।
हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं इसके? हाई कंसनट्रेशन कॉज सफोकेशन एंड डिजीनेस। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं? इट इज़ ए मेजर ग्रीन हाउस गैस, इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन जब वाटर के साथ में जब CO2 बनता है तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है? ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जैसा कि आप सभी को पता है, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर से ये निकलते थे। और इफेक्ट क्या है? ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अब देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं सिर्फ N2O ही नहीं होती है, ये NO2 भी होते हैं, NO2। ठीक है, इनके 2-3 वेरिएंट होते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड NO भी होते हैं। तो मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O फॉर्म्ड ड्यूरिंग कंबस्टन एट हाई टेम्परेचर्स। ये कब बनते हैं? जब कंबस्टन होता है एट हाई टेम्परेचर्स। सोर्स क्या है? सिंपल है, व्हीकल इंजन्स, पावर प्लांट्स। ये लाइटनिंग से भी पैदा होते हैं, मतलब जब बिजली कड़कती है ना तो उसकी वजह से भी ये पैदा बनते हैं। फर्टिलाइजर्स से निकलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, बिकॉज फर्टिलाइजर्स इज बेसिकली नाइट्रोजन, हाई कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं? ये अस्थमा कॉज करता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं? इट लीड्स टू स्मॉग, एसिड रेन। नाइट्रिक एसिड बनाता है ना HNO3, तो इट लीड्स टू एसिड रेन एंड ग्लोबल कूलिंग वाया मीथेन डिस्ट्रक्शन। इट डिस्ट्रॉयज मीथेन। ओके, मीथेन CH4 मीथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस। मीथेन ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अब लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्या करते हैं? ये मीथेन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया वगैरह बना लेते हैं, तो मीथेन को ये कम करते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स? एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं? स्मॉग फॉर्मेशन। स्मोक क्या हो रहा है? इट इज़ अ लाइक ऑफ फॉग। आपने देखा होगा ये इस तरीके से धुंध जैसी छा जाती है कुछ ढलती चढ़ती सर्दियों का जो मौसम होता है उसमें, तो इसको स्मॉग कहते हैं। तो स्मॉग फॉर्मेशन, नॉक्स रिएक्ट्स विद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर अनबर्न्ड, जो कम्प्लीटली बर्नड नहीं हुए हैं, जिनका कंप्लीट कंबस्टन नहीं हुआ है, उनको हम कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सनलाइट टू फॉर्म फोटोकेमिकल स्मॉग। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से कैसा स्मॉग बनता है? फोटोकेमिकल स्मॉग। एसिड रेन, नॉक्स रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड कंट्रीब्यूटिंग टू एसिड रेन। ओजोन फॉर्मेशन, NO2 plays a key role in forming ground level ozone, also known as tropospheric ozone, a harmful air pollutant. It causes nitrogen oxides cause leaf discoloration, reduces photosynthesis and tissue damage in plants. मीन्स जो पत्तियाँ होंगी वो हरी ना होके वो पीली पीली पड़ने लगेंगी और उनमें फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। It causes global cooling and warming. NO and NO2 contribute to global cooling by forming hydroxyl radicals which destroy methane. ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉज ग्लोबल कूलिंग, वेयर एज नाइट्रस ऑक्साइड कॉजेज ग्लोबल हीटिंग। नाइट्रस ऑक्साइड कॉजेज हीटिंग, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ए ग्रीन हाउस गैस। हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं? अभी हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी इश्यूज, स्किन एंड आई इरिटेशन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। अब हम बात कर लेते हैं ओजोन की। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? O3। ओजोन बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म फ्रॉम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन सनलाइट। ठीक है, अब ये कहाँ से निकलते हैं? दो, ये निकलते हैं दोनों व्हीकल एमिशन से। तो इफ़ेक्ट क्या है? दो तरीके के देखिए ओजोन होते हैं। एक तो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है जो ट्रोपोस्फियर में होता है, जो ट्रोपोस्फियर में बनता है। एक होता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। तो ये तो अच्छा है, ये बुरा है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन होती है तो आपको पता है UV
रेज से प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। अगर यही ओजोन ट्रोपोस्फियर में आ जाए तो क्या होता है, ये एक पॉल्यूटेंट है। ट्रोपोस्फियर में ओजोन एक पॉल्यूटेंट है और स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करती है फॉर द अर्थ। तो द ग्राउंड लेवल ओजोन, इट इज़ ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, causes respiratory issues and eye irritation. Ground level ozone is harmful. It causes smog, respiratory issues, eye irritation, harms crops and ecosystems. Stratospheric ozone absorbs harmful UV radiation, means it is beneficial, and breaks down back into oxygen and nascent oxygen. ठीक है, तो जो O3 है वो UV रेज की प्रेजेंस में किस में टूटता है, एक O2 और एक O। ठीक है, अगला पॉल्यूटेंट कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज ए कलरलेस रिएक्टिव एयर पॉल्यूटेंट विद ए स्ट्रॉन्ग ओडर, मतलब इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग गंध निकलती है। सोर्स क्या है इसका, कोयले के जलने से निकलती है, डीजल से निकलती है, वोल्केनिक एरप्शन से, मेटल फॉर्मिंग जो हम करते हैं, मेटल स्मेल्टिंग, उससे निकलती है। इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एसिड रेन, रेस्पिरेटरी इश्यूज़, इट कैन कॉज नर्व डैमेज फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो जाए तो इसकी वजह से नर्व डैमेज भी हो सकता है। इट इरिटेट्स द स्किन and mucous membranes of the eyes, nose, throat and lungs. It is very commonly present in your surroundings. Next is volatile organic compounds. सोर्स क्या है, पेंट्स, घटिया क्वालिटी के पेंट्स जो होते हैं वहाँ से निकलते हैं, परफ्यूम्स, एयर फ्रेशनर्स, इंडस्ट्रियल एमिशंस। इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आई नोज़ इरिटेशन, नौसिया मतलब चक्कर वगैरह आने लगते हैं, लिवर तक को डैमेज हो जाता है अगर बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी इनकी चली जाए तो। बेंजीन, ये कहाँ से निकलता है, क्रूड ऑयल, गैसोलीन, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। इसकी वजह से क्या होता है, कैंसर, कैंसर का दूत है ये, कॉजेज बोन मैरो फेलियर। ठीक है, तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग पॉल्यूटेंट है बेंजीन। नेक्स्ट इज इथाइलिन। इथाइलिन निकलता कहाँ से, केमिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। लो टॉक्सिसिटी, इट हैज़ लो टॉक्सिसिटी बट प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर कॉजेज डिजीनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जैसे पॉलन हो गया, माइट्स हो गए, पेट हेयर, फंगाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। अच्छा, एस्बेस्टस इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइजन। एस्बेस्टस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉल्यूटेंट, इट कॉजेज लंग कैंसर, मेसोथेलीमिया एंड एस्बेस्टोसिस। तो अभी फ़िलहाल एस्बेस्टस का यूज़ बैंड है। पहले इसका यूज़ कहाँ होता था, मेनली जो फ्लोरिंग मतलब रूफिंग शीट्स होती थी वहाँ पे, और इंसुलेशन के लिए जो भी लाइनिंग मटेरियल्स यूज होते थे वहाँ पर एस्बेस्टस का यूज़ होता था। इस तरीके के प्रोडक्ट्स होता है ये। इसकी वजह से लंग कैंसर का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसको अभी बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट इज़ रेडॉन। देखिए, रेडॉन एक गैस है जो नेचुरली एनवायरनमेंट में रहती है। ये ग्राउंड से निकलती है टुवर्ड्स दी बायोस्फीयर। इट इज़ ए कलरलेस, ओडरलेस, रेडियो एक्टिव गैस। रेडॉन जो है एक रेडियो एक्टिव गैस है, फॉर्म्ड बाई नेचुरल डिके ऑफ यूरेनियम इन सॉइल। जो सॉइल में यूरेनियम प्रेजेंट है उसके नेचुरल डिके से रेडॉन गैस निकलती है। ठीक है, नेचुरल डिके ऑफ यूरेनियम इन सॉइल, रॉक एंड वाटर। सोर्स क्या है, नेचुरली इमिटेड फ्रॉम सॉइल, ट्रैप्ड इन पुअरली वेंटिलेटेड होम्स। ये ग्राउंड लेवल पे ही ज़्यादातर ये रहती है। इट लीड्स टू लंग कैंसर। स्मोक की झलक मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी आपको। स्मोक क्या होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, हेंस स्मॉग। ठीक है, स्मोक और फॉग को मिला के क्या बनता है, स्मॉग।
इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन पॉल्यूटेंट्स एक्यूमुलेट इन द एटमॉस्फेयर अंडर स्पेसिफिक वेदर कंडीशंस। किस तरीके से बनता है अब हम देख लेते हैं। दो टाइप के स्मॉग होते हैं बेसिकली, एक होता है क्लासिकल स्मॉग, दूसरा होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग को हम लंदन स्मॉग भी कहते हैं या सल्फर स्मॉग भी कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग को हम लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं या न्यूयॉर्क स्मॉग भी कहते हैं। अब देखते हैं इनकी फॉर्मेशन होती कैसे है। अब देखिए, क्लासिकल स्मॉग दैट इज़ लंदन स्मॉग में सल्फर डाइऑक्साइड मेन होता है एंड पार्टिकुलेट मैटर्स, मतलब पार्टिकुलेट मैटर्स तो दोनों में ही होते हैं लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ मेन है। और फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन दोनों से मिला के ये बनता है। आप एग्ज़ाम के लिए बस इतना याद रखिए, ये ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इनकी मैकेनिज़्म देख लेते हैं। इसका सोर्स क्या है, सल्फ़र तो आपको पता है कोल से आएगा, वोल्केनिक इरप्शन, इंडस्ट्रियल एमिशंस यहाँ से आ सकता है, लेकिन नॉक्स वगैरह जो होते हैं वो व्हीकल्स और इंडस्ट्री से ही आते हैं। सल्फ़र का प्राइमरी सोर्स क्या है, कोल, ठीक है। वेदर कंडीशन कैसी होनी चाहिए, क्लासिकल स्मोक के लिए वेदर कंडीशन होनी चाहिए कोल्ड, ह्यूमिड एयर, ट्रैप्स पॉल्यूटेंट्स नियर द ग्राउंड, ठीक है, मतलब ठंडे में ये बनता है। लेकिन फोटोकेमिकल स्मोक में क्या है, हॉट सनी डेज जब होते हैं तब ये बनता है, ठीक है। स्टैगनेंट एयर जब होती है हॉट सनी डेज में तब ये ग्राउंड लेवल पर बनता है। केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ये बनाता है क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट पार्टिकल्स। यही क्या होते हैं, क्लासिकल स्मोक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और जब फोटोकेमिकल स्मोक में क्या होता है, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फोटोकेमिकल स्मोक में क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये सनलाइट की प्रेजेंस में टूटती है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन एटम जो होता है रिएक्ट करता है किसके साथ में, ओजोन, O2 के साथ में, ओजोन बनाने के लिए। अब ये ओजोन रिएक्ट करती है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ टू फॉर्म टॉक्सिक कंपाउंड्स लाइक PAN, ये होता है पेरोक्सी एसिल नाइट्रेट, ठीक है, पेरोक्सी एसिल नाइट्रेट PAN। तो यही जो कंपाउंड्स बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। इसका रिजल्ट क्या है, क्लासिकल स्मोक होता है थिक येलोइश स्मोक होता है विद हाई एसिडिटी एंड लो विजिबिलिटी। लेकिन फोटोकेमिकल स्मोक कैसा होता है, ब्राउनिश, ठीक है, ये येलोइश होता है, ये ब्राउनिश होता है। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी इश्यूज बिकॉज इट हैज़ ओजोन। इफेक्ट्स तो आपको पता ही है, कॉमन से ही हैं। अब देख लेते हैं डिफरेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में। हमने ऊपर डिस्कस किया कि कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, कुछ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, जैसे फोटोकेमिकल स्मॉग एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते क्या क्या हैं हम ये देख लेते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं which are directly emitted into the atmosphere from natural or human made sources such as carbon monoxide, जो ह्यूमन सोर्सेज और नेचुरल सोर्सेज से डायरेक्ट एनवायरनमेंट में इमिट किए जाएं वो होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैसे कहाँ से निकलता है, व्हीकल एग्जॉस्ट, इनकम्प्लीट कंबस्टन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, पार्टिकुलेट मैटर, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड मीथेन, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करके बनते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में बनती हैं, ये होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। जैसे ओजोन क्या अभी हमने डिस्कस किया, अगर एक जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो जो होता है अगर O2 के साथ रिएक्ट करता है UV लाइट की प्रेजेंस में तो ये बनाता है ओजोन। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है, सल्फर डाइऑक्साइड अगर रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड, इट कॉजेज एसिड रेन। नाइट्रिक एसिड क्या करता है, NO2 जब रिएक्ट करती है वाटर वेपर के साथ तो बनाती है नाइट्रिक एसिड HNO3, इट कॉजेज एसिड रेन, ठीक है।
परऑक्सी एसिल नाइट्रेट्स जो पैंस हैं ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं, स्मॉग भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ठीक है, बस इतना आप याद रखिएगा, इतना काफ़ी है। अब देखते हैं नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू मॉनिटर एयर क्वालिटी। इट मॉनिटर्स की पोल्यूटेंट्स। कौन से पोल्यूटेंट इसमें मॉनिटर किए जाते हैं? सिर्फ ये 4: सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन्स, पर्टिकुलेट मैटर ऑफ 2.5 माइक्रोन्स। इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स विंड स्पीड, डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना और ये ध्यान रखना। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये क्या था? नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ये क्या है? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स हैं एयर क्वालिटी के कि क्या क्या लेवल होना चाहिए। ये बताते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए एयर में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट करी जाती है? CPCB, सेम एज अबव CPCB अंडर एयर एक्ट। कौन से पोल्यूटेंट्स को ये कवर करती है? ये टोटल इतने पोल्यूटेंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। ये नेशन वाइड एप्लीकेबल होता है। इट कवर्स इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रूरल, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज। अब हम बात कर लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखा होगा, अगर आप दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं तो वहाँ पे AQI डिस्प्ले करी जाती है। ठीक है, तो बताते हैं कि आज का AQI 400 है, 450 है, इस रेंज में सीवियर है, वेरी पुअर है। ठीक है, तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2014 विद एन आउटलाइन, 1 नंबर, 1 कलर, 1 डिस्क्रिप्शन फॉर द कॉमन मैन टू जज द एयर क्वालिटी विद इन हिज विसिनिटी। It is developed by CPCB, Central Pollution Control Board. AQI is based on 8 pollutants. कौन से? ये। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान रखिएगा कि बहुत इजी है याद करना। ठीक है, AQI प्लस, देखिए यहाँ से लेके तो इसमें दिए हुए हैं ये लेड अमोनिया तक। ठीक है, AQI + 4 = NAAQ। AQI + 4 = NAAQS। ठीक, तो आपने AQI के फैक्टर्स याद कर लिए। इसमें +4 कौन से फैक्टर याद करने हैं? ये बेंजीन, आर्सेनिक, निकल एंड बेंजोपायरिन। इसका कुछ निकनेम बनाना हो तो बैम्बू बना सकते हैं आप, जैसे BANB, बैम्बू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर गुड AQI है तो उसका कलर क्या है? ग्रीन। सेटिस्फैक्ट्री है तो उसका कलर क्या है? लाइट ग्रीन। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इनको याद करने का तरीका तो यही है, AQI + 4 = NAAQ। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कौन से हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे काउंट हो रही है? नहीं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब देखिए, अगर आपको इतना पता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं काउंट होती है। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी एयर क्वालिटी पैरामीटर में काउंट नहीं की जाती है फॉर ह्यूमंस। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ ए पॉल्यूटेंट, बट आप इतना याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग डिस्प्ले नहीं करते हैं किसी भी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो इतना पता हो कि कार्बन डाइऑक्साइड डिस्प्ले नहीं होती है, उसके बेसिस पर आप आंसर्स तक डायरेक्ट पहुँचेंगे। एसिड रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय। ठीक है, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा है। एनवायरनमेंट में किसके पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन बनते हैं? हमें पता है नॉक्स और सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी वजह से ही एसिड रेन बनते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1995 में पूछा है, लेकिन इक्वल इम्पोर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एनवायरनमेंट पॉल्यूशन? इनमें से किस फ्यूल में
सबसे कम एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है? ए डीजल, कोल, हाइड्रोजन, केरोसिन। अब देखिए डीजल और कोल को बर्न करते हैं, ये तो फॉसिल फ्यूल है, केरोसिन भी फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। तो इनसे क्या है, नॉक्स भी निकलेगा, सॉक्स भी निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। लेकिन हाइड्रोजन के साथ में एमिशन पता है क्या होता है? H2O। कितना वंडरस फ्यूल है। हाइड्रोजन के एमिशन में, हाइड्रोजन को अगर बर्न करते हैं तो एमिशन क्या होता है? वाटर वेपर। तो सबसे कम एमिशन हाइड्रोजन में होता है। अगला क्वेश्चन है 2020 में पूछा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन, है ना। बेंजीन पॉल्यूशन के कौन क्या क्या कारण है इनमें से? अब देखिए यूजुअली इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इनमें ऑल ऑफ द अबव ही सही होता है, ठीक है। कि जैसे आपको तो नहीं पता ना कि किस किस फ्यूल से बेंजीन निकलता है, आप सबको याद करने तो नहीं बैठेंगे। अब लेकिन वहाँ हमें देखना होता है कि कहीं कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है दैट इज़ आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल दिया होता मान लो, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस दी हुई थी, हाइड्रोजन फ्यूल दिया होता, तो क्या हाइड्रोजन फ्यूल से बेंजीन निकल सकती है? नहीं ना। बेंजीन में क्या होता है? C6H6, ठीक है। अब जब कार्बन है ही नहीं इसमें हाइड्रोजन फ्यूल के साथ में, तो यहाँ से बेंजीन नहीं निकलेगी। और हमको पता है कि हाइड्रोजन फ्यूल के एमिशन से सिर्फ वाटर वेपर निकलती है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का ऑप्शन कुछ दिया है तब उस केस में हम थोड़ा केयरफुल रहेंगे। अदरवाइज़ जो ग्रे ऑप्शंस हैं, जो ऐसे ऑप्शंस हैं जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वहाँ से बेंजीन निकलेगी, ठीक है, भले ही आपको कुछ भी याद ना हो। तो जैसे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यस। टोबैको स्मोक से निकलती है, यस। वुड बर्निंग से यहाँ निकल सकती है, कौन सी लकड़ी है हमें नहीं पता। यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, यस, ये भी एक पॉल्यूटेंट है। यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन, हाँ, प्लास्टिक है, कार्बन है, ठीक है, तो इससे भी निकल सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव। बस हमें ये देखना है कि कहीं कोई ऐसा ऑप्शन ना दिया हो कि जिसके होने की संभावना न के बराबर हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसी क्रम में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। इट इज़ ए सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन दिल्ली NCR रीजन। It is implemented by Commission for Air Quality Management. It is implemented dynamically based on the real-time air quality by banning of certain polluting activities. आपने देखा होगा जब दिल्ली में सर्दियों में बहुत ज़्यादा AQI ख़राब हो जाता है तो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ बैन कर दी जाती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन को लिमिट कर दिया जाता है, ठीक है। व्हीकल्स की ऑड इवन स्कीम ला दी जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये GRAP के ही अंडर होता है। इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय सेंट्रल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। इट कवर्स दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड UP। सारे स्टेट नहीं, लेकिन जो NCR रीजन है ना, NCR रीजन में इन स्टेट्स का थोड़ा थोड़ा एरिया आता है, तो उसको ये कवर करता है। व्हाट इज़ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट? Commission for Air Quality Management, it is a statutory body established in 2021 to tackle air pollution in the National Capital Region and adjoining states. It replaced the Environment Pollution Prevention and Control Authority EPCA. इसके की फंक्शंस क्या हैं? की फंक्शंस हैं, इट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज़। ओबियस सी चीज़ है, देखिए कोई भी अगर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बॉडी बनाई गई है तो वो पॉलिसी भी बना सकती है, एक्शन प्लान भी बना सकती है, ठीक है। याद रखने की चीज़ है कि इट इम्प्लीमेंट्स द ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक। इट मॉनिटर्स इंडस्ट्रियल एमिशंस, व्हीकल पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, स्टबल बर्निंग। इट टेक्स स्ट्रिक्ट एक्शंस इंक्लूडिंग फाइन्स, रेस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट वायलेटर्स। जुरिस्डिक्शन क्या है इसका? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जो NCR के रीजन है, जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया। नेक्स्ट है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ठीक है। अब देखिए न्यूज़ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स टू इंस्टॉल फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम। अब ये क्या होता है कि जब हम कोल को बर्न करते हैं ना पावर प्लांट्स में या इंडस्ट्रीज़ में, कोल को जब हम बर्न करते हैं तो इस चिमनी से गैसेस निकलती हैं, इनको हम कहते हैं फ्लू गैस,
ठीक है, फ्लू गैस। अब इस फ्लू गैस में क्या होता है, अब क्योंकि हम कोल बर्न कर रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, H2SO4, एसिड रेन। ठीक है, अब ये एसिड रेन का इम्पैक्ट क्या होता है, एसिड रेन क्या इम्पैक्ट क्या होता है, एक तो ये बिल्डिंग्स को डैमेज करती है, ठीक है, दूसरा क्रॉप्स को डैमेज करती है, तीसरा ह्यूमंस के लिए इरिटेंट होती है, मतलब ह्यूमंस के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक, एंड एनिमल्स के लिए भी ऑब्वियसली डैमेजिंग होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या मैंडेटरी किया है कि फ्लू गैस में से आप सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, ठीक है, उसी को कहते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। तो ये सारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स के लिए मैंडेटरी है। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम्स कैन रिमूव ओवर 90% ऑफ SO2। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी कभी कभी ये पूछता है कि जैसे कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन से 100% SO2 रिमूव हो जाएगा, या फिर ये क्वेश्चन पूछ देगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने मैंडेट किया है ऑल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को कि आप इंश्योर करेंगे कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन 100% हो, देयर विल बी 100% रिमूवल ऑफ SO2, ठीक है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा उस केस में। फ्रॉम द फ्लू गैस इमिशंस ऑफ कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, सफ़र, ये 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ था। इट इज़ फॉर ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन इंडिया। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, डेवलप्ड बाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी, पुणे। पोल्यूटेंट्स कौन से मेजर होते हैं, ये कुछ नहीं है, ये AQI की तरह ही है, ठीक है, बस ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए अलग से बनाया गया है। इसके पोल्यूटेंट्स कौन से मेजर होते हैं, PM 2.5, PM10, ओजोन, CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स, बेंजीन, टोलुइन, ज़ैलिन एंड मरकरी, ये 3। देखिए यहाँ तक ये तो ऊपर प्रेजेंट थे, नैक्स में वगैरह हमने देखा, ठीक है, लेकिन ये 3 पॉल्यूटेंट्स अभी तक मेजर नहीं किए जा रहे थे, अभी तक डिस्प्ले नहीं हो रहे थे। तो टोलुइन, ज़ैलिन एंड मरकरी, इनको भी हम डिस्प्ले अप करेंगे सफ़र के अंडर, ठीक है, सफ़र के अंडर ये 3 भी आते हैं। WHO ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, इट कवर्स 6 की पॉल्यूटेंट्स, दीज आर दीज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए टाइम टू टाइम, और मैं रेगुलर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लाता रहूँगा। को मेरी कोशिश रहेगी कि मार्च एंड तक ये आपका सारा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए। इस लेक्चर के जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।